मनोज यादव से डिबेट में जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ताओं की इतनी बुरी तरीके से वाट लगाते हैं कि इन प्रवक्ताओं को रात में डरावने सपने भी मनोज यादव के ही आया करते हैं। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम देखेंगे कि जब भरी पब्लिक के सामने सुधांशु त्रिवेदी विपक्षी पार्टियों को बुरा भला कहते हुए मोदी की गुणगान गा रहा था, तो फिर कैसे मनोज यादव ने सुधांशु त्रिवेदी की डिबेट में अच्छे तरीके से बैंड बजा के रख दी और ऐसी ऐसी बातें बोलने के सुधांशु त्रिवेदी का मुंह बन गया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। किसी को लगता था 272 पार हो जाएगा 2014 में, हुआ। देन वी सेड इन 2019 300 पार, लगता था किसी को, हुआ। अब इस बार कहा है 400 पार तो होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये 400 पार तो अभी छोटा है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। अच्छा, देखिए हर पार्टी का अपना अपना स्लोगन है। बीजेपी का आपकी बार 400 पार, कांग्रेस का आपकी बार 40 पार। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द स्लोगन, क्वेश्चन इज ऑल्सो 40 पार नहीं, 40 की दरकार। देखिए बीजेपी इज विनिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके बात मनोज यादव समाजवादी पार्टी 400 पार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। बड़ा अच्छा सवाल है कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में 400 पार करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मृग मृतिका होती है। गर्मी में हमको दिखता है रेगिस्तान में कि एक बड़ी सुंदर सी चमकती हुई झील का पानी बह रहा है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो गर्म रेत ही हमको नजर आती है। ये एक बड़ा सुनहरा सपना है। अब क्यों 400 पार? जब इस देश के जाबाज शहीद हो गए तब तो 300 पार करने में इतनी तकलीफ हो गई थी आपको। अब क्या कर दिया? 10 साल की पूरी एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश की सबको पता है। क्या दिया आपने जो 400 पार करेंगे? 400 पार करोगे कहां से? उत्तर प्रदेश में आप पा नहीं रहे, महाराष्ट्र में आप पा नहीं रहे, पश्चिम बंगाल में आप पा नहीं रहे, बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी आप जीतने जा नहीं रहे। तो धन्यवाद आपको पद्मजा जी, आपके चैनल को और तमाम सारे लोगों को। कम से कम टीवी चैनल पे तो बीजेपी 400 पार कर रही है, जनता 400 पार करने नहीं जा रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून देश को मिलेगा सुकून। देखिए ये हमारा दल है, दलदल थोड़ी नहीं है कि कोई नेता गूंगा बहरा अंधा हो जाए, गांधी जी के 3 बंदर। आजम खान रामपुर के दलदल में हमारे यहाँ सुनिए, मोदी जी की तरह दल नहीं है समाजवादी पार्टी। हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है और भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय राजनीति में इस बात की सबसे बड़ी महत्ता रही है कि हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। कभी मैंने सुना है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी एक महिला ने सवाल पूछ लिया था, तुमको आजादी के बाद तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? और कॉलर पकड़ ली तो क्या हुआ? पंडित जी ने यही कहा कि तुमको ये आजादी मिली कि तुम देश के प्रधानमंत्री की भी कॉलर पकड़ सकते हो। तो आज अगर आपके पास दल है, नेता है, तो निश्चय ही सवाल जवाब होंगे। सबकी अपनी स्थितियां परिस्थितियां होती। बीजेपी की तरह कुछ नहीं कि माउथ सेट और अपने आप एक नया ट्रेंड चला। आप लोगों को बता दूं, जानते हैं क्या? मेरी इच्छा नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है, कमर में दर्द बहुत है, इस कारण मैं अब चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मैं अपना टिकट स्वयं वापस करता हूं। कुछ लोगों को तो ऐसे टिकट वापस हुए हैं जिसका जिक्र भी मैं आपके चैनल पे नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो किस मुंह से जाते जनता से वोट मांगने, क्योंकि उनका मुंह जनता ने किसी और के साथ देख लिया था। तू समझा? हाँ पद्मजा जी, यू हैव सीन द मोमेंट ऑफ द डिबेट, यू हैव मिस्ड। उन्होंने कहा गूंगे बहरे अंधे गांधी जी के 3 बंदर। क्या बंदर बनाया कांग्रेस का? क्या निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया? देखिए कैसे सुंदर बैठे। सुधांशु जी बड़ी अच्छी बात है। नहीं बस क्या दूं, आपने गांधी जी को 3 बंदरों को बचपन से हम लोग जो पढ़ते आए हैं उसको नहीं गलत कर सकते ना। टॉक अबाउट अस। मोदी जी ऐसे ही काम नहीं करते हैं, 10 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या पश्चिम बंगाल ही भारत की डेमोक्रेसी है क्या, या दिल्ली? भारत बहुत बड़ा है, अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो एकंगा हो जाएगा। सुधांशु जी समझते होंगे एकंगा मतलब एक तरफा हो जाएगा। आप कितनी सीटों की बात कर रहे हैं? पूरे देश की डेमोक्रेसी पे खतरा है। पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी की बात और वहां की एजेंसियों पे तमाम सारे जो मामलात हुए उन पे बता के क्या मोदी जी को बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देश बड़ा है और देश में बहुत सारे मणिपुर हैं। इस बात का भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। और जब आपको देश की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आपकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल और दिल्ली नहीं है, देश है।
तो क्या किसी को आप टारगेट करके, किसी राज्य की सरकार को, किसी एमपीज को, एमएलएस को टारगेट करके आप अपने आप को क्लीन मैन दिखा देंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे। और 4 इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा लिया? एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके टाइम में नहीं बोलूंगा। अभी बात हो रही थी, मेरी बात उसमें नहीं आई, मैं अपनी बात कह दूं। अगर नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। अभी तो 66,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, 1 लाख करोड़ पार हो जाएगा। और पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, ना आपको पता चलेगा। और आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां सवाल पूछेंगे कि कहां से पैसा आया था पापा जी आपके टाइम में? 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आया था? सवाल इस बात के हैं, इसलिए किसी स्टेट को टारगेट करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी को मत बचाइएगा, नहीं बचेगा कोई। As a citizen, I want to say. But 30 seconds. The other example, I give you one अभी example. मोदी जी के बारे में बोल दिया करो भाई। आप लोग क्यों सरकार को क्यों फ्री आंसर छोड़ देते हो? क्या आप पैसा खाते हो क्या सरकार से? यू ईट मनी ऑफ गवर्नमेंट? भले ही आप गेस्ट हाउस में सबसे आगे थे, रुक जाइए। क्यों खाते हैं पैसा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। If BJP was committing a wrong, why did the Congress, why did the Trinamool, why did the Samajwadi Party commit the same wrong? Yeah, okay, let me answer. ऐसे डेमोक्रेसी बताओगे आप लोग? शर्म नहीं आती? बड़के वाले राम मोदी जी, छोटे वाले राम सारे दल। आप समझ रहे? बड़े राम के बारे में बात की जाएगी। Who is the big wrong? Who is the big wrong? Electoral bonds for the Trinamool Congress went up more than 10 times after you won your last assembly elections. ये तो खेला क्या हो रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खेला कहां पर होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब उत्तराखंड में एक टनल गिर जाता है और लोग फंस जाते हैं और वो रोज टीवी पे चलता है और उस कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 50-50 करोड़ बीजेपी को देता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब एक आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड देके अप्रूवर बनता है और उसी के ऊपर किसी और को अरेस्ट किया जाता है और वो बेल पे छूट जाता है, तब होता है खेला। नाउ डॉक्टर रंगनाथन स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी इन बंगाल. Now let me ask you, where was the democracy in this country when our Olympic lusters were crying on the streets of Delhi and Brijbhushan sits in the parliament? Where is the democracy when the largest party in the world, BJP, does not have a Muslim representative in the parliament that represent 30% of the Indian population? कहां पर है democracy आपका? जब कल photo journalists of different groups, Times Now and others, they wanted to cover the AAP summit और दिल्ली पुलिस उनको पीट रही थी, तब आपको डेमोक्रेसी नहीं दिखता है। आपको डेमोक्रेसी तब नहीं दिखता है when जय श्री राम from a warm greeting in this country becomes a lynching war cry, तब आपको डेमोक्रेसी नहीं दिखता है। Rijuda, are you against homosexuals? Yes or no? No, I am not. But I know your question. Why does BJP? Why does homosexual representative? But how many homosexual MPs do you have? Homosexuals represent in the country. How many homosexual MPs do you have? There are 100 million homosexuals in this country. I am giving you the answer. 100 million homosexuals. What is the percentage of people in this country 100 million. that homosexual represent? 100 million and what is the percentage of Muslims Okay, represent? gentlemen, I'll give you an easier आपको set of मुस्लिम को data. हटाना है तो homosexual को लेके I will give you. See, have you ever heard about a leader who was first time become MLA and shown that he is below poverty line? And within 10 years, 150 crore rupees property, गायत्री प्रजापति. Important बात यह है कि जो कहते हैं गरीब गुरबा की बातें, वही सबसे अमीर नेता जल्दी से जल्दी हो जाते हैं. प्रजापति का नाम लेते हो, अमित शाह के बेटे का नाम क्यों नहीं लेते हो? अपने सवालों का जवाब Not the way. There is no need of doing debate. Everybody is shouting. आपके and not giving him यही तरीका है because he is having no answer to the fact. मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? गायत्री प्रजापति 10 साल के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन से जवाब दीजिए. बताइए, आप जवाब दीजिए. मैं भी 2 सवालों का. सुनिए, 2 पीढ़ी से गायत्री प्रजापति जेल में है, घर में थोड़ी नहीं है. गायत्री प्रजापति जेल में है. आपके नेता बाहर घूम रहे हैं, माफिया लोग बाहर घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और आप कह रहे हो कि गायत्री प्रजापति कितनी बार नाम लोगे? अरे सुनिए, आपके पिछड़े प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तड़प नहीं है, हमें है. हमारे नेता अखिलेश यादव जी को है, पिछड़ों के लिए तड़प है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए. आप तो पूंजीपतियों के लिए काम करते हो. दूसरा तुम्हारा कोई नहीं. ये हुई ना बात. ये लेफ्ट वाले अलग चिल्लाते रहे, राइट वाले अलग चिल्लाते रहे. हम लेफ्ट राइट करते 400 पार होने जा रहे हैं. बस 400 पार तो नहीं होने वाला, आप चिल्लाते रहिए जरूर. करवट बदला, चुनावी जुमलों से 400 पार नहीं होता. 170 नहीं होंगी, 4 तो बड़ी दूर की बात है, मृग मचिका है. I think ladies गोल्डन and व्यू gentlemen, देखते रहिए. we've got a fair idea of how अच्छा, fractious लास्ट में एक सेंटेंस बोल दूं. भाई, एक शेर होता है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या
गिरेंगे जो घुटनों के बल चले चुनाव नहीं लड़ पा रहे, हरा देंगे। होता है हम लड़ेंगे और आपको हराएंगे, दम भर के हराएंगे, अच्छा, एक लाइन और लड़के सुनिए। आपको हराएंगे। इनके गठबंधन के सबसे बड़े नेता सुनिए, पिछली बार राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे, कांग्रेस के युवराज, बड़ी दूरदृष्टि थी, वायनाड चले गए थे। इस बार उनकी माता जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव से पहले ही छोड़ दिया, अमेठी रायबरेली तो मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों चले गए? मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों चले गए? गुजरात में लड़ लेते, लड़ लेते गुजरात में। सरकार के पास बोलिए सवाल बंगाल नहीं में लड़ है। लें। हमेशा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गायत्री प्रजापति, सरकार के पास ना कोई एजेंडा ना कोई विजन, इसीलिए जनता इनको करने जा रही है टाटा। अब मिलेंगे 47 में। हमारे यहाँ लखनऊ में कहावत होती है, यहाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाटे उड़ाया करते थे। वो गए वो दिन जब आप सोचते थे। अब ये शांति के कबूतर उड़ने के दिन नहीं है, ये बाज उड़ने के दिन है। इसलिए भारत एक नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाज तो शिकारी होता है, मांसाहारी होता है। चलिए, कबूतर उपतर तो बड़ा अच्छे होते हैं भाई, तो क्या Thank you. शिकारी और मांसाहारी हैं? Let's put जनता hands को खा together जाएंगे for भारत की का, Thank you, thank you. खा जाएंगे। बाज जनता गुरु विकास गोविंद दलित सिंह का विकास होता है। का। अरे हम खाने नहीं देंगे, हम भी पीडीए वाले हैं, भर के पानी भेजेंगे उत्तर प्रदेश से, हरा के भेजेंगे। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।